Dear students, today's first session we will discuss the instrumentation of IR spectroscopy. हम पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ चुके हैं, तो ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन है ये भी तकरीबन उससे मिलती जुलती है, सेम उसकी है। तो अ, अगर हम ये पिक्चर देखें, इससे पहले मैं एक ज्यादा जो है वो फिगर आपको करता हूँ। अगर आप देखें कि ये जो नंबर वन इज IR सोर्स, कि जी एक IR सोर्स होता है, यानी कि वो हमारे पास सोर्स कहलाता है जो कि IR की रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो मोनोक्रोमेटर सिस्टम है वो क्या करता है जी, कि जस्ट सिंगल प्लेन की जो है वो लाइट को पास होने देता है, सिंगल प्लेन, और सिंगल जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जा रही है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के जरिए ये कंट्रोल हो रही होती है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखें कि हमारे पास दो सेल होते हैं, यानी कि जो भी IR सोर्स है उसकी जो लाइट है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं इन टू। एक जी रेफरेंस मॉलिक्यूल हमने रखा होता है। रेफरेंस मींस के मिसाल के तौर पे अगर हमने सैंपल रखा है जिस चीज में जो भी उसका गैस में था, सॉलिड में था या लिक्विड में था, ठीक है। तो हम वैसे ही एक खाली जो है वो एक रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, ताकि जो एयर है या कोई और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो एक दूसरे के कैंसल आउट हो जाए। यानी कि जब लाइट इस रेफरेंस में से और सैंपल में से पास करेगी, तो उन दोनों जो ये आउट कमिंग जो रेज होंगी, ठीक है, इनमें दोनों में सिर्फ फर्क क्या होगा, उस सैंपल की जो है वो IR की वजह से जो भी उसमें चेंजेस आई होंगी वो फर्क होगा। बाकी जो एनवायरनमेंट है या दूसरी चीजें हैं वो नलीफाई हो जाएंगी, ठीक है। फिर इन दोनों बीम्स को स्प्लिटर के जरिए गुजारा जाता है अप टू डिटेक्टर, और डिटेक्टर जो है वो क्या करता है, इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, और फिर इसके साथ एक एम्पलीफायर यूज हो रहा होता है। वो एम्पलीफायर जो है वो उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके, बड़ा करके, मैग्नीफाई करके आपको एक स्पेक्ट्रा दे देता है। उस स्पेक्ट्रा से हम जो है वो अंदाजा लगाते हैं फिर कि क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सोर्स है जी, फिर इसके बाद ऑप्टिकल चॉपर वगैरह है, मोनोक्रोमेटर लगा होता है, ठीक है, और डिटेक्टर और एम्पलीफायर एंड देन कंप्यूटर। सो आप इसको जरा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसमें सैंपल कैसे हमने रखना होता है। तो सैंपल हमारे पास गैस भी होता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। जो गैस सैंपल है वो इवैक्यूएटेड गैस सेल्स में रखे जाते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें से पहले गैस निकालनी होती है, यानी कि उनमें कोई और चीज नहीं होती, उसमें जस्ट हम अपना सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। और फिर हम इसी तरीके से जो लिक्विड हैं, हम क्या करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो सॉल्ट को जो है वो डिटेक्ट नहीं करती। तो हम लिक्विड सैंपल को दो सॉल्ट की प्लेट में नीट थिन फिल्म बना देते हैं, स्क्वीज बिटवीन टू ऑप्टिकली पॉलिश्ड सर्कुलर फ्लैट प्लेट। यानी कि दो फ्लैट प्लेट्स हैं जो कि तकरीबन 5 mm थिक होती हैं और 25 mm डायमीटर में होती हैं। रॉक सॉल्ट NaCl की बनी होती है। ये NaCl की क्यों बनी होती है, क्योंकि NaCl IR एक्टिव नहीं है, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट आए वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल का आए, ना कि NaCl वगैरह का। फिर हम क्या करते हैं जी, एक स्मॉल ड्रॉप को दो जो है वो प्लेट्स के दरमियान स्क्वीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तकरीबन सिर्फ 0.1 mm थिकनेस होती है, ठीक है। और फिर जो द प्लेट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कैपिलरी एक्शन एंड आर माउंटेड इन द सैंपल बीम। सैंपल बीम मींस कि जो बीम ऑफ IR रेज आ रही है, हम उसके दरमियान उस प्लेट्स को रख देते हैं। अब चूंकि NaCl में से IR पास कर जाता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ सैंपल में से IR रेज पास होंगी और हमें रिजल्ट मिलेगा। एंड जो स्पेशल हम ज्यादातर जो यूज कर रहे होते हैं वो चूंकि होते हैं हमारे पास सॉलिड सैंपल, ठीक है। सॉलिड सैंपल का हम मल बनाते हैं टू फेज मिक्सचर।
क्या करते हैं हम इसमें कि केबीआर, इसमें हम अपना कंपाउंड लेते हैं और उससे 3 टाइम्स ज्यादा तकरीबन केबीआर ले लेते हैं, पोटाशियम ब्रोमाइड। ये भी चूंकि साल्ट है तो इसका भी जो है वो नहीं आता, तो हम क्या करते हैं दोनों को मिक्स करते हैं और बड़ा फाइन सा पाउडर बना लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर बना के, ठीक है, केबीआर और सैंपल का इन 1:3, सैंपल 1 होता है और 3 होता है केबीआर। तो हम हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, हम उस प्रेशर के जरिए उसकी बिल्कुल बारीक सी डिस्क बना लेते हैं। वो इतनी बारीक होती है कि आप उसके आर पार देख नहीं सकते हो बिल्कुल, यानी कि जो वो डिस्क होती है वो उसमें सिर्फ जस्ट 2 to 5 mg हमने जो है वो अमाउंट लेनी होती है, ठीक है। या हम उसमें मलिंग एजेंट डाल देते हैं, तो उसके लिए हम ये लूजोल ये भी यूज करते हैं। लेकिन लूजोल की जो है वो एक जो है वो ये वाली जो रेंज है, इस पे म्यूजोल जो है वो एक सिग्नल देता है, तो हम उसको बाद में नलीफाई कर देते हैं। लेकिन जो है हम फिर वो जो उस केबीआर को हम जो फिल्म बनती है हम उसे कहते हैं केबीआर पैलेट, ठीक है। उस केबीआर पैलेट को जब हम उसमें अपने जो है आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखते हैं, तो फिर वहां से आईआर बीम पास होती है और हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो केबीआर डिस्क हैं, ये तकरीबन ये देखें न्यूजल से भी आप बना सकते हैं और केबीआर पैलेट से भी आप बना सकते हैं। सो आई होप कि आप इसको जरा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट सेशन जो है यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे बता दें, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में दूसरी चीजें डिस्कस